तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम इबादत के खास हिस्सा में मौजूद हो चुके हैं और मैं चाहूंगी कि जिन जिन के पास खुदावंद की जिंदा किताब है वो अपने हाथों में ले और उनको ऊपर करे। जो मसीही है जिनके पास ये मौजूद है, और हम सब जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक हथियार है। और जो लोग जंग के लिए हथियार के बगैर निकलते हैं वो क्या करते हैं, हार जाते हैं। और मेरे ख्याल में हम सब मसीही हैं यहाँ पे और सबके घर में ये मौजूद है और पढ़ने वाले भी काफी हैं। और बराए मेहरबानी जब ये हथियार हमारे पास है तो हम इसे अपने साथ रखें ताकि हमारा दुश्मन जो मुंह खोले हर वक्त हमारे शिकार के लिए तैयार है। और जिनके पास ये हथियार नहीं वो बासानी उसके शिकंजे में आ जाते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट जब आप यहाँ पर आए तो ये हथियार आपके पास हो। आज सब तशरीफ रखेंगे। आए मेरे साथ मिलकर सब निकालेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 13 बाब, उसकी पहली आयत से 11 आयतें तक सब खोल लें जिन जिन के भी पास है। और जब तलावत की जाती है तो सब एक एक लफ्ज पर गौर किया करें ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। जिसने निकाल लिया है वो पढ़ने में रहनुमाई करे। खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक कतानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध, पर उसे पानी में मत भिगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मुआफिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा। और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया कि उस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है लेकर उठ और फरात को जा और वहां चट्टान के एक शगाफ में उसे छुपा दे। चुनाचा मैं गया और उसे फरात के किनारे छुपा दिया जैसा खुदावन ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूं हुआ कि खुदावन ने मुझे फरमाया कि उठ फरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म से वहां छुपा रखा है निकाल ले। तब मैं फरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहां मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला और देख वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि जैसे काम का ना रहा। तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि खुदावन यूं फरमाता है कि उसी तरह मैं यहूदा के घमंड और यरूशलेम के बड़े गुरूर को निस्त करूंगा। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरव होते और गैर मबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूजते हैं और उस कमरबंद की मानिंद होंगे जो किसी काम का नहीं, क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है वैसा ही खुदावंद फरमाता है मैंने इसराइल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो
और मेरी सताइश की जाए और मेरा जलाल हो, पर उन्होंने ना सुना। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हालेलुया। इस कलाम में से हम आज 3 चीजों पर गौर करेंगे। पहली चीज है कमरबंद। कमरबंद का मतलब जो है वो है, जिसे पहले वक्तों में जैसे लगोट, पुरानी मेरी तरह माएँ भी, मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं कि अब का दौर कुछ और है, और पहले दौर में हम बच्चों को भी ना वो क्या करते थे, लगोट बनाते थे। लुंगियां, लगोट, कमरबंद, ये सारी चीजें। और कमरबंद जो हमारे लिए जो काम करता है, वो हमारे लिए एक सेफ्टी का काम करता है। कमरबंद के बारे में भाई जो है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग ये है। वो बेल्ट जो है वो जरूर पहनते हैं, जो पैंट पहनते हैं वो साथ बेल्ट जरूर पहनते हैं, क्योंकि बेल्ट से हम क्या करते हैं, अपने आप को सेफ कर लेते हैं। ऐसा ही है। और इसमें भी खुदावंद ने जब गौर किया और उन्होंने देखा कि मेरी बेटियों और मेरे बेटों की क्या हालत है, गौर करने की जरूरत है ना। उन्होंने देखा कि जिस जगह पर इनको होना चाहिए था वो ये नहीं है। और उन्होंने देखा और उनको क्या हुआ, दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने तो इनको इतनी मोहब्बत से एक कमरबंद की तरह अपने साथ लपेटा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके दिलों में क्या है। मेरे कलाम को सुनते हैं, हम सब कलाम सुनने के लिए आए हैं ना, सुनते हैं, लेकिन क्या फायदा। हालतें हैं ना, हमने अपनी हालत पे गौर करना है। खुदावन के बंदा पर जब खुदावन ने इस कलाम को भेजा तो उसने कहा कि तुम अपने लिए एक कमरबंद खरीदो। और फिर क्यों खुदावन ने उसे ये कहा कि जा और इसे दरिया के एक किनारे में जाके डुबा दे। और जब वो निकाला गया तो उसकी हालत कैसी हो चुकी थी, वो दोबारा पास रखने के काबिल रहा था। और आज हमारी हालतें क्या है। हर संडे हम आते हैं, खुदा की जिंदा आवाज को भी सुनते हैं, और सुन सुनकर हम क्या हो गए हुए हैं, सुन हो गए, अमल नहीं है। आज भी हम अपने रवैयों की वजह से, अपने किरदार की वजह से क्या कर रहे हैं, उसको गजबनाक कर रहे हैं, उसको दुखी कर रहे हैं। यहां पर लिखा है कि उसने कहा कि यरूशलेम, यहूदा के घमंड और यरूशलेम के गरूर को क्या करूंगा, नेस्त करूंगा। यरूशलेम जो है ना, इसका मतलब सब जानते हैं। यरूशलेम का क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे सीनियर भी बैठे हैं। यरूशलेम का मतलब क्या है, तो बता सकता है। यरूशलेम खुदा के लोगों का घर है। खुदा के लोगों का घर। यरूशलेम का मतलब बेटे
यहाँ से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलाही मकाशफे की तारीख में इलाही कामों के जरिए से खुदा ने इंसान की निजात के लिए जब काम शुरू किया था, वो कहाँ से किया था? यरूशलेम से। और यरूशलेम जो है, खुदा ने आदमियों के दरमियान जो वो अपनी वाहिद बादशाहत कायम की थी, उसका दारुल हुकूमत था। यहाँ पर उन्होंने अपनी बादशाहत को कायम किया था। और वहां पर ही हमने जो पाकलाम को पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में ही लोगों के साथ हम कलाम होते थे, उनको तालीम देते थे। और जब उन्होंने नजर की तो जैसा वो लोगों को चाहते थे वैसा ना पाया, तो वो गजबनाक हुआ, उनको दुख हुआ और उन्होंने कहा कि मैं इनके घमंड और इनकी क्या कर दूंगा? नेस्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आज मेरे समेत जितने भी हैं वो अपनी हालत पर गौर करें। और जो कमर बंद का जिक्र यहाँ पर आया है, उसने हमें ऐसे अपने साथ लपेटा हुआ और इस मोहब्बत का अंदाजा मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर हमने अक्सर माओ की मोहब्बत को ज्यादा प्रमाण चढ़ाया है, बाप की मोहब्बत का बहुत कम जिक्र किया गया। लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की ही की मर्जी को पूरा किया, बाप की ही की मोहब्बत है। और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि मैंने अपने लोगों को कमर बंद की तरह अपने साथ लगाया, लपेटे रखा। लेकिन इन्होंने फिर भी क्या किया? अपनी शक्ति, दिल की शक्ति के बायस क्या हो गया? हम खुदा को भी रख लेते हैं, दुआ भी जरूर करवानी है और बाबे के पास भी जरूर जाना है और पैसा भी खर्च करना है और अपनी बरकत को भी वेस्ट करना है। ऐसा ही है ना? कोई ना कोई तो ऐसा शख्स, ऐसी बहन या भाई यहां पर मौजूद है मजहबा पर आकर बोलना कोई छोटी बात नहीं है। कह तो देते हैं हम सब, बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल जो काम है वो खिदमत है। जो खिदमत गुजार है, हम समझते हैं कि बस जब भी मैं विजिट के लिए निकलती हूँ तो अम्मा जी मेरे पास है, तो मुझे पता कहती है थक जाते हो, एडा लम्मा विजिट करते हो, ये हुण रोटी राटी पका के जाई इसलिए कि हुण कोई पता नहीं तुम 5 सवेरे जाओ, यानी कि इतना टाइम। और ये वाकई बात सच है कि वाहिद मैंने इतनी चर्चेज में हम गए हैं, देखा भी है, लेकिन मैंने किसी का इतना लंबा विजिट नहीं देखा। और मैंने कहा कि अम्मा, जिंदगियों में काम इस तरह नहीं होता जितनी। तो फिर वो कहती है मैं उस बच्ची वास्ते बड़ी दुआ करनी है कि वो बड़ी नठभज करन लगी। और अगर देखे उनकी खिदमत बढ़ रही है तो इसलिए क्योंकि उनके पीछे दुआएं भी हो, तो हमें करनी भी चाहिए। खादमों को दुआओं की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि तुम्हारे घमंड और तुम्हारी गरूर की वजह से मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? नेस्त कर दूंगा, क्योंकि तुम अपनी दिल की शक्ति की वजह से। दिल का बड़ा मसला है, यही है ना? असी कलाम सुनिए, बड़े समझान, जो कुछ भी कर, लेकिन करनी असी दिल की मर्जी है, जेडे साडे दिल ने कहना। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना,
क्योंकि हमें बनाने वाला वो है। तो क्यों ना हम अपना आप उसके हाथ में दे। हम गीत भी गाते हैं ना, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। और जिस दिल में वो रहता है, उस दिल में कभी कोई बुरा ख्याल नहीं आता, किसी के लिए नफरत नहीं होती, किसी के लिए अपजोई नहीं होती। और जो दिल आप अपनी मर्जी से जिधर चाहे, तो उसमें से क्या निकलता है? बुराई, हसद, अपजोई। तो फिर इसी तरह आप अपनी हालतों पे गौर करें कि हमारी हालतें भी इस कमरबंद की तरह हो चुकी है। उसने तो हमें बड़ी मोहब्बत से, वो दुखी हुए हैं यहाँ पे, वो कह रहे कि मुझे दुख हुआ कि मैं चाहता था कि मैं अपनी कमरबंद की तरह अपने साथ इनको लपेटे रखूं, लेकिन ये अपने दिल की शक्ति की वजह से क्या हो गया। सो हमारी बॉडी में जो मेन काम करता है वो क्या है? हमारा दिल। दिल से ही हर चीज निकलती है। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने, मेरे स्वेद, हम भी कम, क्योंकि इंसान है ना, इंसान की शेप में गुनाह जो है वो, फिर आगे यहाँ पे लिखा है कि कमरबंद लिया और वहां फरात के किनारे छुपा दिया, जैसा खुदावन ने मुझे फरमाया था। दरिया फरात जो है, इसका जिक्र हम पैदाइश 2:14 में भी देखते हैं। इसकी जो लंबाई थी वो तकरीबन 28,000 किलोमीटर थी, और इसमें से 3 से 4 जो है वो नदियां निकलती थी। दरिया फरात हमने पैदाइश में भी पढ़ा है, और भी हवाले जो हमें मिलते हैं, मैंने लिखे नहीं है, लेकिन दरिया फरात के बारे में अगर डिटेल से आप पढ़ना चाहें तो वो आप पैदाइश 2:14 में पढ़ सकते हैं। इससे फिर आगे हम चलते हैं, 23वें आयत में देखेंगे हम कि आगे खुदावन की क्या मर्जी है हमारे लिए। यिर्मयाह 13 बाब और उसकी 23 आयत में देखेंगे। हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके, तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। आमीन, आमीन। यहाँ पर भी कहा गया कि जैसे हबशी अपनी चमड़े को और चीता अपने धागों को, तो हम जो इंसान है, जो बदी के आदी है, आजकल गोरा और काले में बड़ी वो होती है ना। हबशी जो है वो बेचारे चमड़ी जो उनकी वो काली होती है। इनका भी हल है, अब तो लेटेस्ट दौर है, काले और गोरे में कोई फर्क ही नहीं रहा। इतनी इतनी क्रीमें निकल आई हैं, ऐसे ही है ना। और दागों के लिए केमिकल है ना जी, टीके भी ठीक भाई कह रहे हैं। थोड़ा सा चेहरा बुरा होने लगता है तो लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं। और हमारे लिए क्या कहा गया है? तुम जो बदी के आदी हो। ये जो आदत है ना, इनको बदलने की जरूरत है। जो भी आदत पड़ जाती है ना, वो लोग सब कहते हैं ये आदत पे थी, इन्होंने जानी। अगर आदी करना ही है अपने आप को, तो किसी अच्छी चीज का करें जिससे आपको भी फायदा हो,
आपके घराना को भी फायदा हो, कलीसिया को फायदा हो। क्योंकि उसने कहा है कि तुम जो बदी के आदी हो। हमारी आदत हो चुकी है, कलाम भी सुनना है, चर्च भी जरूर जाना है, लेकिन क्या करना है? करनी अपनी मर्जी। लेकिन हमें भी, हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। हमें किसी केमिकल की जरूरत नहीं है जो हमारे धागों को धोए। हमें किसी क्रीम की जरूरत नहीं है जो हमारे चेहरे को साफ कर सके। मेरे और आपके लिए खालिस लहू बहाया गया। उसने कहा तेरे गुनाह चाहे गिरमिटी हो, मैं धोकर बर्फ की अमानत सफेद और उजले कर दूंगा। इतनी बड़ी फेवर है हमारे, लेकिन फिर भी हम नाशुक्रे हैं। शफा अगर यहाँ पर मुफ्त मिल रही है तो बाबिया को जाके सेहत के नजराने बकरे जरूर देने। हालतें फिर वैसी की वैसी। इन चीजों से, अपने रवैयों से हम उसको गजबनाक करते हैं, वरना उसकी मोहब्बत की तो इंतहा ही नहीं। वो इतनी मोहब्बत करता है हमसे। इंसान आज भी बेवफा है। घमंड की एक बड़ी मिसाल हमें मिलती है यहाँ पे बाइबल मुकद्दस में। देखिए, लूसीफर जो खुदा के बहुत करीब था, वो क्यों गंदगी की नजर हो गया? अपने घमंड की वजह से। उसे हलीमी पसंद है, फरोतनी पसंद है, जैसे कि वो खुद है। उसे पस्तगी पसंद है, क्योंकि वो पस्त हालों पर क्या करता है? निगाह करता है। पस्त हाली जिन लोगों में है उस पर वो नजर रखता है। और हम आदी हो चुके हैं, कलाम सुनने के भी हम आदी हैं। ये भी आदत है। हमारे बच्चों में कोई आदत हो ना, तो हम पता क्या कहते हैं? उनको मना नहीं करते, कह देते हैं प्यो दी भी आदत से कोई दी भी आदत। ऐसा ही है ना? अगो प्यो ਨੂੰ दादी ने नहीं रोकया ते मां ने अपने मुंडे ने नहीं रोकया। ऐसा ही है ना? आदत क्या हो रही है? ट्रांसफर होती जा रही है। इसी तरह बदी जो है वो हमारे अंदर है। क्योंकि हम किसी भी चीज को आदत बना लेते हैं ना। मोबाइल फोन है, देख लो, हर फैमिली में हर बच्चे के पास है, बड़ा है या छोटा है, कोई भी है, बुजुर्ग भी है, आदत है। खाना वो भूल जाते हैं, लेकिन फोन चलाना नहीं भूलते। क्या है? आदि है। लेकिन अच्छी आदतें जो है ना, वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों में अच्छी चीजें ट्रांसफर करें। तो जरूरी नहीं कि ऐसे पढ़ लेने हैं कि नस्ल दर नस्ल एक पुश्ता अगर गुनाह कर दिया तो 7 पुश्ता तक पीछा करता है। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं ਵੇਖਦੇ कि अगर एक पुश्त ने कीता है तो दूसरी पुश्त ਨੂੰ ਅਸੀਂ बचा लीए। ऐसा ही है ना? तो हमें उस जगह पर आने की जरूरत है, यहाँ पर वो हमें देखना चाहता है। उसने बड़ी मोहब्बत से हमें बनाया। जब उसने इंसान को बनाया और उसने कहा बहुत अच्छा है। और जो चीज अच्छी होती है हम उसे अच्छे की तवक्को रखते हैं। लेकिन बात फिर वही है
कि हम बदी के आदी हो चुके हैं, हम गजबनाक करते हैं उसे। क्यों क्यों हम उसकी कुर्बानी को भूल जाते हैं, उन दुखों को भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई गुनाह नहीं था। उसने कहा कि कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करे, तो कोई भी नहीं कर सका। लेकिन हमारी लानतों को, हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर लिया और कुर्बान हो गया ताकि हम जी सके, हम जीते रहे। हमें जिंदगी दी, बनाया, और सांसें भी उसने अपनी हमें दी। ये शुक्रगुजारी कम है? अपनी हालतों पर गौर करें। कहें कि खुदावन, ये आदत, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिससे हम खुद भी तंग होते हैं, छोड़ना चाहते हैं हम, लेकिन छोड़ नहीं पाते क्योंकि हम कमजोर हैं। लेकिन जब हम उसके जोर को मांगते हैं तो वो हमें जोर देता है और हम अपनी उस बदी से छूट जाते हैं। सिर्फ हमें जरूरत है कोशिश करने की। अक्सर कहते हैं ना कि वादा ना करो, वादा टूट जाता है। कोशिश करो, कोशिश करने से इंसान कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। ये ना हो कि हमारी हालतें भी वक्त करीब है ऐसे ही हो जैसे उस कमर बंद की, जो फिर किसी काम का नहीं रहा। वैसी हालतें नहीं होनी चाहिए हमारी, क्योंकि उसने इंसान को बनाया कि वो मेरी हमदो इस्ताइश करे। भलाई के जो मंसूबे हैं, बदी के मंसूबे हैं, वो तो इंसान ने खुद खरीदे हैं, उनमें इंसान खुद पड़ गया। वो तो जिंदगी देने आया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि यहाँ ही ठहरे रहना। उन्होंने कहा, ए बाप, ए उस्ताद, आप हम कहाँ जाएं? जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जो जिंदगी उसने हमें दी है, तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी से उसके नाम की इज्जत और जला दे, अपनी हालतों को बिगड़ने ना दे, क्योंकि हमारी ही हरकतों की वजह से, हमारे कौलो फेल की वजह से वो गजबनाक होता है, उसे दुख होता है कि मैंने तो बड़ी मोहब्बत से इनको बनाया था कि ये मेरी हमदोस्ताइश करे, लेकिन इन्होंने क्या किया? हम हर रोज अपनी वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपने दिल की बुराइयों की वजह से उसको हर रोज सलीब देते हैं। हमने अपनी हालतों को दुरुस्त करना है, उसकी ताबेदारी में रहकर। कहीं वो हमें भी ये ना कह दे कि इसको फेंक दो या वो किसी काम का नहीं रहा। अगर हम सोच लेते हैं ना कि ये काम हमने करना है तो हम कर लेते हैं। तौबा करके भी हमारी जो हालतें हैं वैसी की वैसी। कभी जांचा है आपने अपने आप को? गौर की है कभी आपने? यहाँ पर आना, कलाम सुनना, चर्च से बाहर जाना, फिर वैसे के वैसे। यहाँ पर हम गवाही देते हैं, घर जाओ, अचानक चले जाओ तो वहां से और ही गवाहियां निकल रही होती। वही नाच रंग, वही जुबान, गाली गलौज। अफसोस होता है, हमें अफसोस होता है तो वो जिसने हमें बनाया है।
अंदर से हमारी हालतें भी उस कमरबंद की तरह ही हो चुकी है। जो गल गया है किसी काम का नहीं रहा। बादशाहत के लिए हम सब दुआ करते हैं, कहते हैं कि खुदावन मुझे अपनी बादशाहत में ले जाए, मैं बादशाहत का हिस्सा बनना चाहती हूँ। लेकिन काम वैसे के वैसे, बादशाहत में हम ऐसे नहीं जा सकते। अगर हमारी हालत इस कमरबंद की तरह ही रही तो फिर उसने ये कहना है कि इनको मेरी नजरों से दूर ले जाओ और वहां डालो जहां पर रोना और दांत का पीसना है, यहाँ की ना आग बुझती है और ना कीड़ा मरता है। तो आज हमने अपनी जिंदगियों पर, अपने खानदानों पर गौर करनी है। अगर कोई आपकी फैमिली में कमजोर है तो आप रास्तबाज हैं, तो आपकी वसीला से वो बच सकता है। अगर आप दुआ कर रहे हो तो आपको देखकर डेली अगर आप झुक रहे हो, आपको वो देख रहा है, तो वो जरूर झुकेगा, बदलेगा। आदत बदलना मुश्किल नहीं। मुझ में, मैं अपनी गवाही दूंगी कि मुझ में बहुत सी बुरी आदत है, हो सकता है अब भी हो, लेकिन जब मैंने खुदावन को कबूल कर लिया तो मैंने टोटल अपने आप को बदलने की कोशिश की। क्योंकि जो एक बार उसके मजहब पर आ जाता है, इकरार कर लेता है अपनी उन खताओं से, बदकारियों से, तो वो माफ कर देता है। लेकिन जब हम फिर दोबारा तौबा करके दोबारा फिर उसी जिंदगी में लौटते हैं तो फिर हमारा बचाव मुश्किल है। फिर हम कमरबंद की मानत है जो किसी काम का नहीं, बेकार है। घर में कोई चीज ऐसी हो तो हम क्या करते हैं, रखते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा ही है ना। सो हमारे लिए आपने ये आज अहद करे यहाँ पे कि हम उन लोगों में शामिल ना हो जिनको खुदावंद यीशु मसीह जब हम जाए तो वो कहे कि इनको मेरी नजरों से दूर कर दो, बल्कि कहे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोग। हमने मुबारक लोगों में शामिल होना है। और कैसे होना है? उसके कलाम पर तवज्जो करके। क्योंकि हमारा 2025 का जो टाइटल हमारी खादमा को खुदा ने दिया है वो यही है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। तो जब हम आ जाते हैं खुदा की हजूरी में, तो जब हम कलाम सुनते हैं तो कोशिश किया करें कि गौर से सुने और अपनी बाइबल को अपने साथ रखा करें, ताकि जब हवाला पढ़ा जाता है तो आपका ध्यान उस पर हो। हम सब हर चीज को समझ लेते हैं और कलाम को समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम तवज्जो से सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो हमारे घराने बरकत होंगे, हम बरकत होंगे। ये नहीं है कि इधर से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। और जो दुश्मन है हमारा, वो तो तैयार खड़ा है। क्योंकि कलामे मुकद्दस में रकम है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और इस चीज़ों वाकई ही हालात जो चल रहे हैं बहुत बुरे हैं। सो आज जो भी समझते हैं, हम अपने आप को, हमसे बेहतर अपने आप हमको कोई नहीं जानता। मैं अपने आप को बेहतर जानती हूँ कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुराई अभी भी मौजूद है। ये कोई दूसरा बंदा कैसे नहीं कर सकता। और हमसे बेहतर जो हमको जानता है वो एक ही है जिसने हमें बनाया है। हालेलुया।
तो ठीक आज जो भी कमजोरी आप में है, जो गुनाह आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पाते, आए आज ईमान के साथ पस्त हो जाए, क्योंकि उसने कहा कि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। आज पस्त हो जाए। और मेरा दावा है कि वो जो यहाँ पर मौजूद है, वो जो उतरा हुआ है, वो हमें जानता है, हमारी सोचों को जानता है। आए झुक जाएं और अपनी उस गलती को, उस गुनाह को उसकी हजूरी में रख दे। कहेंगे खुदावन मेरी जिंदगी तेरी हजूरी में खुली किताब की अमानत।